मुल्क भर में सोने के स्मगलर्स और सट्टेबाजों के गिर्द भी शिकंजा सख्त। इंटेलिजेंस एजेंसीज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की टास्क फोर्स कायम। गोल्ड माफिया और स्मगलर्स के खिलाफ फैसला कुन एक्शन होगा। हुकूमत ने गोल्ड माफिया और सट्टेबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी। टास्क फोर्स ने सोना स्मगल करने वाले माफिया और स्मगलर्स की फहरिस्तें तैयार कर ली। गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ कार्रवाई। डॉलर की कीमत मजीद नीचे आई। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 3 रुपए सस्ता 298 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 86 पैसे सस्ता, कीमत 297 रुपए 96 पैसे पर बंद। 7 रोज में ओपन मार्केट में डॉलर 30 रुपए से जायद सस्ता। इंटरबैंक में भी डॉलर 9 रुपए 60 पैसे सस्ता हो चुका। हवाला हुंडी और सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाइयां रंग लाने लगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बैंक्स के जरिए डॉलर भेजना शुरू कर दिए। पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स एसोसिएशन के तर्जुमान अदनान पराचा के मुताबिक सितंबर में तरसीलात ज़र 2.4 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। महंगाई की शरह में नुमाया कमी आ गई। स्टेट बैंक की रिपोर्ट दूसरी छमाही में महंगाई कमी के रास्ते पर गामजन है। मई में महंगाई 38% से गिरकर अगस्त में 27.4% पर आ गई। तेल के आलमी निर्ख बढ़ने से तवानाई की कीमतों में रद्दोबदल किया गया। आइंदा हकीकी शरह सूद मुस्बत दायरे में बरकरार रहेगी। खाम माल की बेहतरी, कपास समेत ज़राअत का मंजरनामा बेहतर हुआ। जारी खाते का खसारा गुज़िश्ता 4 माह फाजिल रहने के बाद जुलाई में कम हुआ। स्टेट बैंक का मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान, शरह सूद 22% पर बरकरार। पैदावार जीरो, खर्चे अरबों। पाकिस्तान स्टील मिल्स कौमी खजाने पर बड़ा बोझ। स्टील मिल्स के सफेद हाथी को 21 साल से पालने का सिलसिला जारी। पाकिस्तान स्टील मिल्स चलाई जाती है, न ही फरोख्त का कोई प्लान। जराये के मुताबिक मिल्स के मजमूई कर्जे और नुकसानात 614 अरब रुपए से तजावुज कर गए। 3000 मुलाजमों का सालाना खर्चा 1 अरब 44 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। कौमी एयरलाइन के लिए फ्लाइट ऑपरेशन जारी रखना दुश्वार। कराची से 10 परवाजें मनसूख, कई ताखीर का शिकार। ईंधन के हुसूल में मुश्किलात, फ्लाइट ऑपरेशन के मुतासिर होने की वजह। मुलाजिमीन को ताहाल अगस्त की तनख्वाहें भी जारी ना की जा सकी। निगरान वज़ीर आज़म ने PIA की निजकारी नागुज़ीर करार दे दी। अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर इस्तारत पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से मुतालिक इजलास। वज़ीर आज़म को PIA की निजकारी और दीगर मामलात के हवाले से आगाह किया गया। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, सार्फिन को आलमी मयार की सफरी सहूलत देने के लिए PIA की जल्द निजकारी जरूरी है। वज़ीर आज़म ने फवाद हसन फवाद को निगरान काबीना में शमूलियत पर खुश आमदीद कहा। अफगान ट्रांजिट ट्रेड दर्द सर बन गई। पाकिस्तान को दरामदात की मद में अरबों डॉलर का नुकसान। अफगान ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में स्मगलिंग से मकामी ताजिर मुतासिर। मुल्क भर में छोटी सनतें भी तबाह हो गईं। अफगान दरामदात का हुजम पिछले साल की निस्बत 4 अरब से बढ़कर 6 अरब 71 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। सनतों को बचाने के लिए मुआहिदे पर नजर सानी की जरूरत। मईशत और कौमी सलामती उमूर के माहिरीन ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड को कौमी सलामती के लिए बड़ा मसला करार दे दिया। माहिर सलामती उमूर सैयद मोहम्मद अली कहते हैं, ब्लैक इकॉनमी की सूरत में स्मगलिंग, जखीरांदोजी और दहशत गर्दी आपस में मुंसलिक हैं। फौरी सद्देबाब जरूरी है। माहिर मईशत जफर मोतीवाला कहते हैं, अमन ओमान और मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए गैर कानूनी रकम की तरसील रोकना जरूरी है। मुल्क भर में जखीरांदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पेशावर में दलाजाक रोड पर गोदाम और दुकानों पर छापे। बगैर रिकॉर्ड चीनी रखने पर गोदाम सील। चीनी की 50 किलोग्राम की 700 बोरियां बरामद। कंबर में 4 राइस मिल से गंदम की 40,000 और खाद की 5,000 बोरियां जब्त। मिल सील। आरिफवाला से भी चीनी की 1750 बोरियां बरामद हुई। ठट्ठा में चीनी, आटा और खाद के गोदामों के मालिकान पर 1-1 लाख रुपए जुर्माना आयद।
मुरीदके में करोड़ों रुपए मालियत की जखीरा की गई चीनी पकड़ी गई। खुजदार में कस्टम ने चीनी की स्मगलिंग नाकाम बना दी। निगरां वज़ीर-ए-आज़म के लिए नामजदगी का मुझे चंद दिन पहले पता चला था। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं सदर ने इलेक्शन कमीशन को तजवीज़ दी, वही जवाब दे सकते हैं। सदर ममलकत आईनी तौर पर मुल्क के सरबराह हैं, कानून साजी का इख्तियार पार्लियामेंट का है। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, हुकूमत का काम नहीं। एक दिन रहें या एक महीना कानून के मुताबिक रहेंगे। ख्याल है मुनासिब वक्त में इंतखाबात हो जाएंगे। फराह गोगी समेत 17 अफराद के नाम ECL में डालने की मंजूरी। निगरां वजीर दाखिला सरफराज बुगटी की जेर सदारत ECL कमेटी का इजलास। वजीर मवासिलात शाहिद अशरफ और दीगर हुकाम की शिरकत। बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी के शौहर रहसन जमील गुज्जर का नाम भी ECL में शामिल होगा। नैब ने दोनों के नाम ECL में डालने की सिफारिश की थी। इजलास में 7 मुख्तलिफ नौयत के केस ECL से निकालने की सिफारिश भी की गई। कमेटी की सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए निगरान वफाकी काबीना को भेजी जाएंगी। साइफर केस में गिरफ्तार चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने फैसला जारी कर दिया। कहा चेयरमैन PTI और शाह महमूद के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। शवाहिद चेयरमैन PTI और शाह महमूद का ताल्लुक केस में साबित करते हैं। FIR के मुताबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद का केस में खास किरदार है। मुलजिम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 और 9 के मुर्तकिब हुए। जमानतें खर्च करने के लिए रिकॉर्ड पर काफी मवाद मौजूद है। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का टॉप सीक्रेट केस है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी की तस्दीक। लंदन में मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू में 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापसी की तस्दीक की। तारीख गवाह है, नवाज शरीफ को हमेशा बहरानों, तूफानों और खसारों में घिरा मुल्क मिला। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का साबिक अरकान असेंबली और टिकट होल्डर्स के इजलास में खिताब। कहती हैं नवाज शरीफ की वापसी बहरानों की स्याह तारीख रात में घिरे पाकिस्तान के लिए तुलुए सहर है। नवाज शरीफ अपने रिलीफ के लिए नहीं, कौम को महंगाई, मुआशी बदहाली और लाकानूनियत से निजात दिलाने आ रहे हैं। मुल्क को इंतकाम नहीं, इत्तेहाद, अमन, मुआशी तरक्की, गरीबों को महंगाई से निजात का एजेंडा चाहिए। लाहौर में पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमिला का इजलास आज भी होगा। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की जेर सदारत गुज़िश्ता रोज भी इजलास हुआ। सियासी और मुआशी सूरत हाल और दीगर उमूर पर गौर। शाजिया मरी कहती हैं इंतखाबात और सदर के खत पर बात की गई। सदर वाज़े मौक़िफ़ नहीं देते, दोनों अतराफ खेलते हैं। सदर के पास इलेक्शन की तारीख के ऐलान का इख्तियार नहीं। पीपल्स पार्टी के लिए मईशत भी ज़रूरी है और इलेक्शन भी नागुज़ीर। अगर हल्का बंदियाँ करनी हैं तो बेशक ज़रूर करें। पीपल्स पार्टी किसी सूबे में कमज़ोर नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। चोरों के टोले ने मुल्क को लूटा है। चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियन परवेज खटक का DI खान में जलसे से खिताब बोले उन्होंने इन मदारियों को करीब से देखा है। ये लीडर अरबपति बन गए, गरीब आवाम की तरफ कोई नहीं देखता। वो बहुत सारी हुकूमतों में रहे लेकिन बेईमान लीडर कभी मुल्क को तरक्की नहीं दे सकता। चेयरमैन PTI 3.5 साल आवाम से झूठ बोलते रहे, सेहत कार्ड के नाम पर वोट लेते रहे। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हारून रशीद का चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल के नाम नोट। पाकिस्तान बार की जानिब से चीफ जस्टिस को लिखा गया नोट मीडिया को भी जारी। नोट में कहा गया कि पाकिस्तान बार रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस के रेफरेंस में अदालती खामियों और खूबियों की निशानदेही करती है। चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल फुल कोर्ट रेफरेंस नहीं ले रहे। पाकिस्तान बार एहतजाजन जजेस की जानिब से चीफ जस्टिस के एजाज में अशाइये में शरीक नहीं होगी। 90 दिन में इलेक्शन कराने की दरखास्त पर एतराज़ात आए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक दरखास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट आने से कबल किसी मुतालिका फोरम से रुजू नहीं किया। सदर ममलकत को
आर्टिकल 248 के मुताबिक दरखास्त में फरीक नहीं बनाया जा सकता। दरखास्त गुजार ने नहीं बताया उसका कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ। दरखास्त में आर्टिकल 184(3) के तकाजे पूरे नहीं किए गए। पीटीआई ने वकील अली जफर के तवस्सुत से दरखास्त दायर की थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट के रूल्स की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन ने रूल्स को वेबसाइट पर जारी करने की मंजूरी भी दे दी। इलेक्शन एक्ट के रूल्स पर स्टेक होल्डर से 15 रोज में तजावीज़ तलब की जाएंगी। रूल्स पर तजावीज़ आने की सूरत में इलेक्शन कमीशन हतमी फैसला करेगा। तजावीज़ ना आने की सूरत में रूल्स को इलेक्शन कमीशन नोटिफाई कर देगा।